नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th के लिए सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग जो स्टडी करेंगे इनसाइड आर अर्थ, मतलब पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी की क्रस्ट से लेकर ऊपरी लेयर से लेकर के बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ तक स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप जैसे देखें तो ग्लोब देखा होगा, तो जो अर्थ का जो शेप दिखता है वो लगभग ओवल शेप का है और उसे हम कह सकते हैं कि एक तरबूज की तरह है। और जैसे ही उसे हम कट करेंगे तो आपको डिफरेंट जो है शेप नज़र इसमें आएगा। तो उसी तरह से अगर हम अर्थ को कट करें तो लेयर के रूप में नज़र आता है। और आप उसको ऐसे समझ लीजिए जैसे आप ओनियन को कट करते हैं तो ओनियन कट करने के बाद जो डिफरेंट लेयर निकलती है, ऐसे ही अर्थ की कुछ बनावट है। मतलब हर घर में प्याज होगा और प्याज को, ओनियन को अगर आप कट कर दें, स्लाइस कर दें, मतलब इस शेप में कट कर दें तो ऐसा ही आपको डिफरेंट लेयर नज़र आएगी। तो कुछ जो अर्थ के इंटीरियर की जो बनावट है कुछ वैसी ही है। मीन्स जस्ट लाइक ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर विद वन इनसाइड अनदर। मतलब जैसे जैसे हम नीचे अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे डिफरेंट लेयर आपको मिलेगी जो एक दूसरे के ऊपर, जैसे किसी ने परत चढ़ा दी हो, बना करके रख दी हो, वैसे टाइप का दिखता है। सबसे ऊपर जो दिखता है, जो ऊपरी सबसे लेयर है जिसे कहते हैं थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, वो है क्रस्ट। उसे कहते हैं क्रस्ट, CRUST। क्रस्ट मतलब ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट, मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। अगर आप यहाँ देखें इस चित्र में तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे हम कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। इसकी खास बात क्या है? दिस इज़ द थिनेस्ट लेयर, सबसे पतली लेयर है। जो क्रस्ट है वो सबसे पतली लेयर है और इसकी गहराई मतलब 35 किलोमीटर है। ऑन कॉन्टिनेंटल मॉसेज, मतलब कॉन्टिनेंटल मॉसेज में जहाँ पे पहाड़ वगैरह है, जहाँ पे प्लेट्यूज है, वहाँ पे लगभग 35 किलोमीटर गहराई है किसकी? क्रस्ट की है। और 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर, मतलब समुद्र के नीचे अगर इसकी गहराई अगर आप देखें तो यह है 5 किलोमीटर। तो ये सबसे थिनेस्ट लेयर कही जाती है। अब हमें तो 5 किलोमीटर 35 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो और लेयर है उस लेयर के कंपैरिजन में जो क्रस्ट की जो कह सकते हैं कि गहराई है या मोटाई है वो कम है। 35 किलोमीटर ही मैक्सिमम है और ओशन फ्लोर पे 5 किलोमीटर है, तो उस हिसाब से ये कम है। अब हम बात करते हैं कि बना किस चीज़ से। जो क्रस्ट है वो किस किस मिनरल से बना हुआ, क्योंकि आप देखते हैं बहुत उपजाऊ है। जो ऊपर की परत है वो बहुत उपजाऊ है, पेड़ पौधे वगैरह बहुत उगते हैं, घास फूस उगती है, मतलब जो भी आप बीज डालते हैं वो सारा उग जाता है। तो मतलब उसमें एक उपजाऊपन है, फर्टिलिटी है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे घास फूस ग्रो करती है। तो बना किस चीज़ से है? ये मिनरल से बना हुआ है और सिलिका और एल्यूमिना से बना है। जो कॉन्टिनेंटल मॉसेज है ये किससे बना है? सिलिका और एल्यूमिना। इसीलिए इसे कहते हैं सियाल, SIAL। SI का मतलब, उससे शॉर्ट फॉर्म में SI का मतलब सिलिका और AL का मतलब अगर फुल फॉर्म देखें तो उसका होगा एल्यूमिना। तो इसलिए शॉर्ट में कहा जाता है सियाल। अब हम बात करते हैं, तो कॉन्टिनेंटल मॉसेस की बात हो गई, क्रस्ट की गहराई और उसके नाम और मिनरल। लेकिन अगर ओशिनिक क्रस्ट देखें, जो समुद्र के नीचे जो क्रस्ट की गहराई है 5 किलोमीटर, वो किससे बना है? वो बना है सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। तो उसे कहते हैं सीमा, SIMA, सीमा। SI मतलब सिलिका, MA मतलब मैग्नीशियम। तो एक चीज़ और आपको बता दूं
कि अर्थ की गहराई इतनी ज़्यादा है, मतलब अर्थ के अगर हम किसी भी जगह पे मान लीजिए ओशियनिक फ्लोर पे अगर हम डीप होल करते हैं तो वो लगभग हमें 6000 किलोमीटर हमें होल करना पड़ेगा, तब जा कर के पृथ्वी के हम बिल्कुल सेंटर पे पहुंच पाएंगे। और पहुंचना तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो सारा जो निकिल और फेरस है लोहे का बना हुआ है और पूरा लिक्विड फॉर्म में। इतना हीट प्रेशर है कि इंसान या आदमी या जानवर कोई भी उसे झेल नहीं पाएगा, वो सारा मेल्ट हो जाएगा। तो पॉसिबल नहीं है अर्थ के इंटीरियर पे या मतलब सेंटर तक पहुंचना। अब हम बात करते हैं क्रस्ट के नीचे कौन से लेयर आती हैं। जस्ट बिलो द क्रस्ट इज द मैंटल, मतलब क्रस्ट के नीचे आता है मैंटल, MANTLE। जो क्रस्ट के नीचे की जो लेयर है, दूसरी लेयर जिसे कहते हैं, वो है मैंटल। और इसकी गहराई या मोटाई कह सकते हैं ये 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर गहराई है मैंटल की। इसलिए मैं कह रहा था कि क्रस्ट को थिनेस्ट लेयर कहा जाता है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल मासेज पे 35 किलोमीटर गहराई है और ओशियनिक फ्लोर पे है 5 किलोमीटर मात्र। अब जो दूसरी मेन लेयर है वो मैंटल है, तो मैंटल की गहराई है 2900 किलोमीटर। मतलब क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर का होल करेंगे तब जा कर के आप जो है ये मैंटल वाले पार्ट को पार कर पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं जो इनर मोस्ट लेयर है। द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर। जो अर्थ के सेंटर में बिल्कुल सबसे गहराई में जो बिल्कुल सेंटर में जो है लेयर है उसे कहते हैं कोर, कहते हैं CORE, कोर। विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। और इस कोर का जो रेडियस है वो 3500 किलोमीटर है, 3500 किलोमीटर। इसीलिए हमने क्रस्ट को कहा था ये बहुत पतली लेयर है, 35 किलोमीटर। ये हो गया मैंटल आपका 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और कोर हो गया 3500 किलोमीटर। और ये बना किस चीज़ से है? निकिल से बना है और आयरन से बना हुआ है। इसलिए आयरन को फेरस कहते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है निफे, NIFE। निफे मतलब Ni से निकिल हो गया और Fe से हो गया फेरस। फेरस का मतलब होता है आयरन। लोहे और निकिल से बना है, इसलिए कोर को कहा जाता है निफे। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस तरह से जो अर्थ का जो सेंटर है, जो कोर जिसे कहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट है, टेम्परेचर है। इसलिए निफे पूरा मैक्सिमम पार्ट उसका जो है लिक्विड फॉर्म में है। तो इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे जब वोल्केनो फटता है तो वो लावा निकल करके, मैग्मा लावा निकल करके बाहर जम जाता है, वो पूरा मेटैलिक होता है। निकिल और फेरस ही लिक्विड फॉर्म में निकल के बाहर जमा होता है। तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो ये अर्थ की कुछ ऐसी बनावट है। ऊपर की लेयर हो गई आपकी क्रस्ट की, और सबसे ऊपर जो पतली लेयर है लिथोस्फीयर हो गया। उसके बाद आता है मैंटल जिसकी गहराई है मतलब मोटाई है 2900 किलोमीटर। लास्ट में आता है कोर, और कोर जिसकी मोटाई है 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। कोर से ऊपर आता है आउटर कोर, और कोर और मैंटल के बीच में है कोर मैंटल बाउंड्री है जो मैंटल और कोर को जोड़ती है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम तीनों को जोड़ दें 3500 किलोमीटर और 2900 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, तो ये लगभग आपका 3 2 5 मतलब 6400 किलोमीटर करीब हो रहा है। तो देखिए गहराई अर्थ की कोर की जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी। ओशियनिक फ्लोर पे अलग होगी। ओशियनिक फ्लोर भी हर जगह अलग अलग गहराई, समुद्र की गहराई भी अलग अलग है। जैसे पैसिफिक ओशन में सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर जो है कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट को अगर वहाँ से उठा करके और पैसिफिक ओशन
मतलब प्रशांत महासागर में डाल दिया जाए तो जो सबसे गहरा पार्ट है अर्थ का, मतलब वो समुद्र का, उसमें पूरा का पूरा डूब जाएगा वो। और आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,852 मीटर। 8,852 मीटर उसकी हाइट है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा माउंट एवरेस्ट जो है उस पैसिफिक ओशन में डूब जाएगा, इतनी गहराई है, आप सोच सकते हैं। तो अर्थ के कोर तक पहुंचने के लिए हमें 6,000 किलोमीटर का होल करना होगा, और वो भी होल करना ना तो पॉसिबल है ना तो वहाँ पहुँचना पॉसिबल है। तो फिगर नंबर 1 और 2 दोनों आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, आपके पहले पेज पर ही बना हुआ है। और आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।